कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए अगले 6 महीना जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप कह सके, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो ये है, थोड़ा लेट हो रहा है। बट कुछ चीज़ें बताना थोड़ा लेट इसलिए किया है कि 13 जुलाई के बाद में शनि वक्री हुए हैं और 9 जुलाई को जो है गुरु उदित हुए, जो कि जून मंथ में अस्त के हुए थे। तो कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए ये वक्री शनि एंड ऑफ नवंबर तक रहने वाले हैं। लगभग 135-140 दिन हर साल वो वक्री होते हैं। वक्री ग्रह हमें हमारे पेंडिंग कर्म दिखाते हैं कि पेंडिंग कर्म पूरे करने का और एक मौका हम उसे बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये 11 नंबर प्रथम भाव है, लग्न में 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। तो द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में शनि वक्री अवस्था में हुए हैं 13 जुलाई से। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो रिजल्ट्स जो है वो तेजी में देता है, स्पीड में देता है। और आपके लिए वो जो हो रहा है वो धन भाव में हो रहा है, बहुत शुभ हो रहा है। आपको सडनली कहीं ना कहीं आपके जो सेविंग्स, पुराने सेविंग्स थे, वो 2 गुना 3 गुना हुए वाले आपको दिखेंगे। मे भी आपने कहीं 4 साल पहले शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, अब उसमें एक आपको अच्छा मुनाफा दिखेगा कि आपने एक शेयर से कि 100 रुपये को खरीदा था, अब उसका प्राइस 700 रुपये 800 रुपये हुआ है। इस टाइमिंग में आप उसे एनकैश कर सकते हैं, आप आपका प्रॉफिट इस टाइमिंग में बुक कर सकते हैं। देखिए, शनि जो है वो लग्न के स्वामी है और वो द्वितीय भाव में आपके लिए बैठे हैं। तो लग्न का स्वामी वक्री होना बहुत शुभ है। खास करके अगर आपके परमानेंट कुंडली में भी वो वक्री है तो आपको रिजल्ट और ज़्यादा मिलेंगे। अब ये जो है कुटुंब का भी स्थान है, आपको आपके कुटुंब से, फैमिली मेंबर्स से भी आपको साथ मिलेगा। फैमिली के जो भी सदस्य हैं उनका भी आपके ग्रोथ में, खास करके फाइनेंशियल ग्रोथ में, उनका भी साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं वो भी एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। ये स्पीच का भी स्थान है, आपकी स्पीच इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, लोग आपको जानना चाहेंगे। लोग आपकी जो पर्सनैलिटी है, वैचारिक पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो वैचारिक पातळी है, जो लेवल है, उसे वो समझना चाहेंगे कि ये क्या लेवल के पर्सन है। और इस टाइमिंग में आप भी लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और एक चीज है, लग्न में राहु बैठे हुए हैं, राहु आपको रॉन्ग टर्न दे सकते हैं। फर्स्ट हाउस यानी हमारे जो विचार है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, और वहाँ पे राहु केतु ये जो ग्रह है वो इल्यूजन देते हैं, आदमी को वहम में देते हैं, भटकाव देते हैं। और अब शनि वक्री हुए तो वो भटकाव, वो वहम थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी संभलना है, डिसीजन आपको कोई भी लेने हैं तो आपको उस फील्ड के जो जानकार लोग हैं उनकी सलाह लेके आपको फिर आगे बढ़ना है। अब एक बार शनि के दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की देखिए, ये तीसरी दृष्टि, ये सातवीं दृष्टि और ये 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टि है। तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान में हो रही है, भूमि माता वाहन, ये जगह पे वक्र दृष्टि है। और आपका सुख, आपका मन, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। तो वक्र दृष्टि शुक्र की राशि पे वो भी अच्छी है। प्रॉपर्टी में आप कोई डील कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से पैसा जो सेविंग्स आपका इनकैश कर रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं इधर वापस इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान, व्हीकल, ये सब में, और वहाँ से आप सुख की अनुभूति कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे शनि मंगल, ये मंगल अभी 1.5 महीना यहाँ पे है। केतु मंगल की युति थी, लास्ट 1.5 महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अभी 28 तारीख को मंगल यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं और अब लगभग मिड ऑफ सितंबर तक यहाँ पे रहने। तो शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि लक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है, तो यहाँ से भी पैसा आने के योग बन रहे हैं। खास करके पुरखों ने कुछ इन्वेस्ट किया था जो आपके नाम पे थे, वैसा भी कुछ अभी 2 गुना 4 गुना होकर आपके पास आ सकता है। यहाँ पे अकल्ट साइंस भी है, उन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। मंत्र तंत्र वाले में आप मत जाना, जो प्योर है, जो प्योर साइंस है बट गुड है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और ये एकादश भाव में गुरु की राशि में इच्छा पूर्ति के स्थान में भी शनि की वक्र दृष्टि है, ये भी आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे एक गुरु की भी दृष्टि रहने वाली है। उस गुरु की भी स्वराशि पर दृष्टि, शनि की भी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी हम गुरु की बात करते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु बहुत लोगों के लिए प्रेम संबंध बना सकता है, साथ ही साथ
एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। स्टूडेंट्स जो है उनके लिए हायर स्टडीज के योग बन रहे हैं। आप अगर पेरेंट हैं और आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं या अदर भी कोई समस्याएं हैं, वो भी रिजॉल्व करेंगे गुरु। यहाँ पे गुरु बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए पंचम स्थान में। कोई मैरिड कपल है और कंसीव करना चाहते हैं, ये बहुत शुभ समय है। अगला अप्रैल के आसपास तक, मार्च अप्रैल के आसपास तक गुरु यहाँ पे हैं, तो वो लोग कंसीव भी कर सकते हैं इस टाइमिंग में। उस तरह से प्लान करके चलना चाहिए। किसी की डिलीवरी की डेट वगैरह है तो वो अच्छी तरह से हो जाएगा, नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा है। सीजरियन अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी उसमें भी। अब गुरु की दृष्टियों की अगर बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए ये जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी शुक्र की राशि है, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। पिता के साथ आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। और गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम थे, पेंडिंग वर्क थे, वो सडनली उसमें एक कोई पर्सन आएगा जो हेल्प करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स में आपको हेल्प करेगा और आपका काम आगे बढ़ जाएगा। तो वो भी एक अच्छा ये है। उसके बाद एकादश भाव में जो दृष्टि है, ये यहाँ पे इच्छा पूर्ति का स्थान है। कहीं पे आप घूमने फिरने के प्लान बहुत दिनों से कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, आप कर सकते हैं। अर्निंग में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, कोई एक सेकंड अर्निंग सोर्स आपके लिए जनरेट हो सकता है, तो बहुत शुभ है। उसके बाद में एक दृष्टि यहाँ पे भी है, जो राहु की वजह से जो इल्यूजन है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल लाएगा, जो लग्न पे जो दृष्टि है। हालांकि गुरु राहु ये कॉम्बिनेशन चांडाल युग का निर्माण करती है, तो एक्सट्रीमिटी पे आप लोग जा सकते हो। इसीलिए मैंने सुझाव दिया है, सजेशन दिया है कि कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो उस फील्ड के जो जानकार, एजुकेशन रिलेटेड है तो उस फील्ड में कोई गया है क्या, उससे आप एक सजेशन लीजिए। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी डील करनी है, तो उस फील्ड के जो मास्टर्स है उनकी आपको सलाह लेना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। राहु, अगर अकेले राहु की आगे बात करें तो राहु आपको स्ट्रेस दे रहा होगा। अब वो स्ट्रेस कैसा रहेगा कि लोग आपको डायरेक्टली आकर आपको तकलीफ देंगे। अगर एग्जाम्पल लेना है तो देखिए कि किसी से आपने पैसा लिया है, उधार लिया है, आप दे नहीं पाए हो, अभी तक उस पर्सन ने भी आपको मांगा नहीं है, आपके अंदर भी एक इच्छा है बट समहाउ आप दे नहीं पा रहे थे। अब वो पर्सन डायरेक्टली आके कहेगा कि मेरा पैसा आपके पास है, आप दे दो, और वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, और आप दे भी दोगे और फिर वो स्ट्रेस रिलीफ होगा। तो पहले स्ट्रेस आएगा, आप उस स्ट्रेस से बाहर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है। और राहु स्ट्रेस जब देता है तो एक बार देके जब राहु यहाँ से हट जाएंगे तब वो स्ट्रेस भी आपका हट जाएगा, और आप अभी भी आप उस स्ट्रेस में हो, अब वो स्ट्रेस को वो बढ़ाएंगे। राहु केतु बढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना। और केतु सप्तम स्थान में लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, और उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग ये रीज़न हो सकता है। तो हमें क्लैरिटी पे जाना है, उसके बाद ही रिएक्शन देनी है। ये नहीं है कि किसी से कुछ सुन लिया और हमने रिएक्ट कर दिए, क्योंकि केतु तो बाद में हट जाएंगे लेकिन वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए ब्रेक हो सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट है। जहाँ पे अच्छा है उसका आपको बेनिफिट लेना है, जहाँ पे संभलना है वहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना होके सुधरने का और संभलने का वक्त है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आर्टिक कमेंट।